सेशन में हम आप लोगों के बीच जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें से आज जो फर्स्ट डेरिवेशन है कि इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर आप भी डेरिवेशन से थक गए हो कि सर समझ में नहीं आता, तो आपको समझ में भी आने वाला और रीजन भी पता चलेगा क्यों होता है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों तो जरूर वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा अगर जब 5 मार्क्स लेना है तो। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लाइन ले लेंगे। क्या लेंगे, एक लाइन लिए, और एक लाइन लेने के बाद हम 2 चार्जेस लेंगे। क्या लेंगे, 2 चार्जेस लेंगे। तो एक चार्ज लिए हम माइनस क्यू और एक चार्ज ले लिए प्लस क्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जब आपको बोलूं ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इसका अगर जब बोलूं मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो सर बोलिएगा मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु वो होगा जो उसके बीच होगा। तो बच्चों उसी का अगर जहां मध्य बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कर दे, उसी का मध्य बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कर दे r डिस्टेंस में, तो इसी को बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन यानी परपेंडिकुलर। तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। सर इसको और इसको मिला दीजिए, सर इस पॉइंट को बोलिए A और इस पॉइंट को बोलिए B, और इसका नाम दे दीजिए P। इसका नाम क्या दे दिए, P। तो अगर जब बच्चों आपको बोलूं कि अगर जब एक जैसा चार्जेस होता है तो क्या करता है, सर एक जैसे चार्ज होता है यानी लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल इच अदर, और लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। कोई दिक्कत। तो सर यहाँ पे देखिए अब होने वाला क्या, तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है आउटसाइड होता है। क्या होता है, आउटसाइड, बाहर की ओर होता है। और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड होता है। अगर जब वही बात करें, अगर नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, इनसाइड होता है यानी अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर इसको नाम दे देंगे E2 और इसको नाम E1 दे देंगे। तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अगर जब आपको बोलूँ कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो अगर जो आपको बोलूँ ये टोटल A से लेके B तक की डिस्टेंस 2L है, A से लेके B तक की डिस्टेंस 2L है, तो आप बताओ कमेंट करके जल्दी कि सर इस पॉइंट को नाम AM रख दिए तो AM की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L, तो इसके भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, MB का L हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो बहुत सब बच्चे पाइथागोरस फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर जो हम इस ट्रायंगल को लूँ, इस ट्रायंगल को लूँ, कोई दिक्कत, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल को हम बनाता हूँ थोड़ा देर के लिए। देखो यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल को बनाया, तो सर यहाँ पे देखिए ये कितना है, P है, और ये कितना है, M है, और इसके बाद ये कितना A है। तो बच्चों ये एंगल थीटा है, देख लो यहाँ पे थीटा डाल दिए। और इसके बाद बच्चों ये डिस्टेंस कितने, L है। कोई दिक्कत नहीं, L है। तो यहाँ से अगर जो आपको बोलूँ ये R है ना, तो ये R है। अगर जो आपको बोलूँ ये P R है और B L है, तो पाइथागोरस फार्मूला से आपका H क्या होगा, सर H हो जाएगा √R² प्लस L²। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा, √R² प्लस L²। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, √R² प्लस L², √R² प्लस L²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब डेरिवेशन को करते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर क्या है, लिख देंगे AB बराबर क्या है, 2L। कोई दिक्कत। तो AB बराबर 2L है तो AM बराबर क्या हो जाएगा, AM, और उसके बाद AM और BM दोनों क्या बराबर यानी L है, L के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद AP बराबर क्या है, √R² प्लस L², और इसके बाद BP बराबर क्या है, √R² प्लस L²। तो ये कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो गया होगा। ये सब चीज़ इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आपको पूछूं E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, क्या होगा, 1/4πε0 Q/√R² प्लस L²। और उसके बाद फिर अगर आपको बोलूं कि E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सर E2 के कारण होगा 1/4πε0 Q/√R² प्लस L²। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होल स्क्वायर। तो अगर जो यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर जो आप देखो तो E1 और E2 क्या दोनों बराबर है। सर E1 और E2 दोनों बराबर है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट मतलब माना E1 बराबर E2 बराबर E, दोनों को क्या मान लिया, E मान लिए हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आगे हम यूज करने वाले, इसलिए इसको भी याद कर लो
कि E1 और E2 को क्या मान लिया E, क्योंकि दोनों क्या सेम है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सर आगे और एक चीज़ निकालना पड़ेगा आपको, cos थीटा। सर cos थीटा का क्या काम है बच्चों, आपको बता दूं cos थीटा भी काम आने वाला है, देखना क्या काम आएगा। सर cos थीटा का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो सर यहाँ से बेस कितना है, बेस L है, और इसका सर हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो चलिए करते हैं डेरिवेशन को आगे और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने से डेरिवेशन को आपको बता दो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देखो एक दो कंपोनेंट्स दिए हुए, एक क्या दिया हुआ है E1, एक E1 कंपोनेंट्स दिए हुए और दूसरा कंपोनेंट्स क्या दिया हुआ है E2 दिए हुए। तो इसके एंगल कितना, 2 थीटा, थीटा और थीटा कितना, 2 थीटा। तो आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि जब दो कंपोनेंट हो, दो वेक्टर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसी तरह यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लगा देते हैं, दो कंपोनेंट है, वेक्टर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से ई नेट को आगे बढ़ाते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखो सर E1 और E2 को आप क्या मान चुके हैं सर E, तो यानी E1 की जगह क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर प्लस इसके भी जगह ई स्क्वायर प्लस 2E इंटू ई cos 2 थीटा। तो सर यहाँ से ई नेट बराबर हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2E स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर 2E स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप डेरिवेशन को आगे बढ़ाइए, तो यहाँ से ई नेट आ जाएगा बच्चों आपका बहुत अच्छा से, 2E स्क्वायर आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 2E स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ से फिर ई नेट आ जाएगा आपका सर यहाँ से 2E स्क्वायर और इसके बाद बच्चों यहाँ से 1 प्लस, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका बच्चा ई नेट क्या आ जाएगा, देखो इसको इधर वाला हम इरेज करें, कोई दिक्कत, इतना कॉपी में नोट डाउन कर लो, थोड़ा 1 मिनट के लिए जल्दी नोट डाउन कर लो, हम इधर इरेज करने वाले हैं। तो आप नोट डाउन कर चुके हैं, तो इस साइड को हम इरेज करते हैं। देखो वहाँ से अब देखो क्या होने वाला है, नोट डाउन कर लिए। अब देखो यहाँ से आपका देखो यहाँ से फिर ई नेट, क्या ई नेट आपका क्या आने वाला, ई नेट। तो ई नेट क्या आने वाला है, देखो पहले थोड़ा देर कि ई नेट क्या आने वाला है। देखो यहाँ से ई नेट आपका क्या आ जाएगा, अब देखो देखो ई नेट क्या आ जाएगा, अब देखो ई नेट यहाँ से आ जाएगा सर 2E स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद प्लस तो खत्म हो गया सर, क्योंकि प्लस है नहीं, 2E स्क्वायर और उसके बाद ये 1 1 तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है 2E स्क्वायर इंटू आपका बचा हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से ई नेट आपका हो जाएगा 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4E स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से देखो जब स्क्वायर होता है रूट से क्या होता है, बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ से आपका ई नेट क्या होने वाला है, देखो यहाँ अच्छा से ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा सर, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा इंटू सर ई है, ई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, cos थीटा हो जाएगा। तो सर आप सबका मान भर दीजिए, किसका मान क्या है, यस बच्चों सबका मान भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई नेट, क्या आ जाएगा ई नेट। तो बच्चों यहाँ से ई नेट क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना बोले थे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले थे, E1 क्या बोले थे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसके बाद Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा का मान कितना था, L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या ये आ चुका है ना, वो अब बोलेंगे सर हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे को थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ से
यहाँ से अब फिर आपका ई नेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ई नेट आपका होने वाला है, तो यहाँ से देखो ई नेट क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सही करके लिख सकते हैं, तो 1/4πε पहले लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू 2L। अब बट यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना है, 1 है, और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की क्या था, रूट था। रूट का मतलब होता है बच्चों 1/2, रूट का मतलब क्या था 1/2। तो सर यहाँ से देखिए ई नेट क्या हो जाएगा 1/4πε Q इंटू 2L। बच्चों Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, यानी सर बच्चों इसका मतलब क्या होता है, P होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P हो जाएगा इसका मतलब। तो सर यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बेस और यहाँ पर भी बेस, यानी दोनों पर अगर जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो सर यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बेस समान है, बेस रह जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों L क्या बहुत स्मॉल है, लिखना L इज स्मॉल, देन तब L स्क्वायर टेंस टू 0, तो यहाँ से L जब टेंस टू 0 है तो यहाँ से क्या होने वाला देखो, तो यहाँ से आपका जो ई नेट क्या हो जाएगा, देखो अच्छा से, तो यहाँ से ई नेट जो होने वाला है आपका, तो यहाँ से ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4πε, तो यहाँ से P का P हो जाएगा आर स्क्वायर। तो सर L कितना 0 है, तो 0 दे देंगे, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई नेट, तो यहाँ से ई नेट होने वाला सर 1/4π, तो हो जाएगा यहाँ से 1/4πε P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब फिर तो यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं, इसको इरेज करने के बाद देखो यहाँ से फिर लिखेंगे ई नेट इक्वल टू 1/4πε, तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4πε P अपॉन आर क्यूब, 1/4πε P अपॉन आर क्यूब हो जाएगा।